क्योंकि तनख्वाह छोटा होता, पैकेज थोड़ा बड़ा होता है। यस और नो? और नौकरी के लिए बोलो तो आजकल जनरेशन क्या बोलता है? आई एम डूइंग जॉब सर। क्या बोलते हैं? आई एम डूइंग जॉब सर। तो जॉब का मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीन बाय जॉब? जॉब यानी जस्ट ओबे द बॉस, दैट मीन जॉब। जब तक हम बॉस को ओबे करते रहेंगे, उनकी बात मानते रहेंगे, तब तक नौकरी जिंदा रहता है। यस और नो? और नौकरी में बोला जाता, पहले नौकरी बोलते थे, नौकरी का मतलब 9 लोग खा सकते थे उस पैसे से। सही है? पहले नौकरी बोला जाता था क्योंकि उस पैसे से 9 लोग खा सकते थे। उसके बाद आया चाकरी, यानी 4 लोग खा सकते थे। सही है? चाकरी का मतलब 4 लोग खा सकते हैं। उसके बाद आया क्या है? तनख्वाह। उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है नौकरी में भी। तनख्वाह यानी तू ही खा, वेतन। तो नौकरी की हालत यही है। इसीलिए एंटी स्टार इफेक्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन और हमारा सीएमडी सर और फ्रंट लाइन में बैठे सारे दिग्गज लोगों की वजह से आज लाखों लोगों के परिवार में तनख्वाह की जरूरत नहीं है, वेतन की जरूरत नहीं है। यह आज ऐसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किए हैं कि हमको नौकरी के लिए ललायत होने की जरूरत नहीं है, नौकरी मांगने की जरूरत नहीं, हम हजारों औरों को नौकरी दे सकते हैं। यस और नो? और नौकरी क्या, हम नौकरी नहीं देते हैं, हम मालिक बनाते हैं। यस और नो? यहाँ एंटी स्टार इफेक्ट नौकर नहीं बनाता है, यहाँ मालिक बनाता है। यस और नो? और मालिक इसलिए लाखों में कमाते हैं, नौकर हजारों में कमाते हैं। यस और नो? तो यहाँ लाखों करोड़ कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? कमा रहे हैं, और आगे भी जो आएंगे वो भी कमाएंगे। और यहाँ एक बार डायमंड और रॉयल डायमंड बन गए तो उनकी बच्चे भी पैदा होंगे ना, और अरबपति पैदा होंगे। यस और नो? मैंने कहीं सुना था आजकल बच्चे पैदा होने से पहले भी माँ बाप से पूछते हैं, बोला आईफोन है कि नहीं? यस और नो? बॉडी मर्सिडीज है कि नहीं? यदि है तो बोलो, नहीं तो बाहर नहीं आऊंगा। ठीक है कि नहीं? कि जमाना ऐसे हो गया है कि आज बाहर आने से पहले बच्चे को सारे सुख सुविधा की आवश्यकता पड़ रही है, और वो यदि नहीं है तो बच्चे भी दुनिया में आना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आएंगे तो बात को फिर गाली देंगे। है कि नहीं? समंदर सर, अपना मैत्री दादा, ये सारे लोग इतने बड़े बड़े नेटवर्क बनाए, इतने करोड़ों अरबों रुपया कमाए, तुम क्या कर रहे थे पापा? पूछेंगे नहीं? यस और नो? पूछेंगे कि नहीं? तो साथियों, आज जो यहाँ बैठे हैं, आज बहुत सारे चीजें अपडेट मिलने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के ओर से। हमारे बड़े दिग्गज लोग जो सामने फ्रंट लाइन में बैठे हैं, आपको बहुत सारे इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, हम अपने लेवल को आगे बढ़ाने के लिए, हम अपने इनकम को बढ़ाने के लिए क्या तौर तरीका हम अपनाएंगे, वो सारी चीजें बातें करेंगे। बसंते नेटवर्क क्यों बनाना है, ये 2-4 लाइन में बातें करता हूँ, समय कम है और आगे भी कार्यक्रम जारी रहेगा आप लोगों के लिए। तो अच्छा दादा क्या कर रहे हैं अभी? बाद में हम बीच में क्या ना, हम 2 मिनट बातें करेंगे। आगे एक्साइटेड? थोड़ा पीछे वाले ठाकुरों, हेलो, चल एक बार तालियां बजाते हैं, बजाइए जोरदार एक बार तालियां। नींद नहीं आना चाहिए। यस और नो?
वहीं से मां लक्ष्मी निकल कर आई। यस और नो? और उनके लिए योग्य पात्र पूरे ब्रह्मांड में ढूंढा गया, तो एक ही योग्य पात्र सेलेक्ट हुए, वो है विष्णु जी। यस और नो? क्योंकि जो योग्य होता है उनके पास लक्ष्मी जाती है, और योग्य वाले के पास नहीं जाएगा। सही है? तो अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। आपको पैसा ऐसे है, पैसा आ भी जाए गलती से, रुकेगा नहीं आपके पास यदि आप योग्य नहीं है तो। यस और नो? बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, आपने देखा होगा। बहुत सारे लोगों को लॉटरी में मिला होगा, करोड़ों रुपया कमाते हैं, अगले 6 महीना में जैसे थे बराबर जिस तरीके से आया था वैसे हो जाता है। वो है बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। पैसा को संभालना नहीं आता है। पैसा कमाना एक अलग बात है, पैसा को संभालना एक अलग बात है, पैसा को लगाना एक अलग बात है। 3 बात होती है। थैंक यू। खाली पैसा कमाने से नहीं होगा। आज आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आए, यहाँ तो ग्लूक में भी आदमी कमा लेगा। कितना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। एक बार धक्के में लाइन में खड़ा हो गया तो भी वो कमा लेगा। यस और नो? एक बार ऐसे कंपटीशन हो रहा था, राज दरबार था, और राजा की एक सुंदर कन्या थी, और उस कन्या को विवाह करना था, तो योग्य पात्र ढूंढा जा रहा था। पूरे राज्य में ढिंडोरा पीटा गया और बोला योग्य पात्र ढूंढा जाए और हमारा कन्या को विवाह किया जाए। तो योग्य पात्र कैसे ढूंढा जाए? वीरता की प्रतीक होना चाहिए, वीरता होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। वो सारी चीजों को जब देखा जाएगा, परखा जाएगा, और जब योग्य होगा तब रानी की कन्या को विवाह किया जाएगा। तो क्या किया गया? बहुत बड़ा नाले में मगरमच्छ छोड़ दिया गया। मगरमच्छ छोड़ दिया गया, कई मगरमच्छ, हजारों संख्या में मगरमच्छ छोड़ दिया गया, और ये नाला को जो पार करेगा वही राजा की कन्या की शादी होगा। अभी सारे लोग, अभी जैसे आप लोग सन्नाटे देख रहे आया ना, वैसे सारे लोगों ने सन्नाटा छा गया। बोला कौन जाएगा मरने के लिए? बोला रहने दो राजकुमारी को, हमको नहीं शादी करना। दुनिया का जितने भी सारे नौजवान आए थे सब घबरा गए, लेकिन सन्नाटे के बीच में एक छलांग करके आवाज आया ग्राम से पानी में, तो सारे लोग बोले अरे कोई तो कूदा है। सही है? और जैसे तैसे करके वो बंदा निकल गया आगे, और वो बंदा 65 साल उम्र का था। सही है? 65 साल उम्र का था। जब आगरा पार हुआ, वहां उनको दोनों हाथ पकड़ के वहां ऊपर ले आए, बुला रहे हमारे राजकुमार, और देखो इतना वीरता है, ऐसे वैसे उनको दुनिया भर की तारीफ मिला, और बोला लाओ राजमुकुट इनको पहना जाए। तो बड़ा दुखी था वो बुजुर्ग, वो तो ऐसे देखने गया था कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है? और वो बुजुर्ग बड़ा दुखी था, बोला यार उम्र का छोड़ो, अभी राजकुमारी को शादी करना है, क्या फर्क पड़ता है? बोला चुप। बोला मेरे को ये बता धक्का किसने मारा था? बोला मेरे को धक्का किसने मारा था? तो साथियों ये स्टार इफेक्ट्स कैसे कंपटीशन है, कोई धक्का भी मार देगा ना वो डायमंड बन जाएगा। आज किसी ने आपको धक्का मार के यहाँ लाया है। क्या जानो? किसी ने आपको धक्का मार के यहाँ तक लाया है, तो अपने आप को शाबाशी दो, अपना पीठ ठोको, और जिन्होंने भी धक्का मारा उसका भी शाबाशी दो, उनको भी धन्यवाद। क्या जानो? जाने अनजाने में गलती में सही धक्का मारी दिया ना। क्या जानो? धक्का मारा तो ये नाला पार करना है। क्या जानो? बढ़िया बात है कि नहीं? तो इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन मिला है, आके स्वाइन फ्लू वाला बॉयलर मुर्गी की तरह ये वो जगह नहीं है। हाँ या ना? यहाँ एक्साइटेड रहना है, क्योंकि करोड़ रुपया बचाने के लिए दम चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए। यस सर? मजा आ रहा है? चले, मैं तो सोने नहीं दूंगा आपको, नहीं? तो सोने का मतलब जो सो गया वो खो गया। यस सर? नो? भीड़ में खो जाएगा, उसका कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए जो जागत वो पावत, जगेगा तभी हो पाएगा। तो जागरूक रहेंगे। आगे जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाता, एंड नहीं हो जाता, तब तक इसी हालत में, इसी जोश में, इसी जुनून के साथ बरकरार रखेंगे। यस
कोशिश किया और इसी तरीके से हर्ष उल्लास के साथ आज का प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। मैं भी आप लोगों के साथ बैठूंगा, आप सभी ने मेरे को सुना, इसलिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड